डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट। ठीक है, इस चैप्टर में हम वॉल्यूम, डेंसिटी और वेट को रीड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। You know that solids, liquids and gases are three state of matter. ठीक है, आप ये बात तो जान ही चुके हैं कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, राइट। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बताया है कि आप जानते हैं मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि 3 होती हैं। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। ठीक है, मैटर हर वो चीज होती है जो स्पेस को घेरता है और जिसमें वेट होता है। ठीक है, द स्पेस टेकन अप बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई स्पेस घेरा जाता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, हाउ डू यू बाय मिल्क? आप मिल्क को कैसे बाय करते हैं, कैसे खरीदते हैं? डू यू बाय इट बाय इट्स वेट? क्या आप उसको उसके वेट से खरीदते हैं? नो, यू बाय इट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आप उसको उसके वॉल्यूम से खरीदते हैं। ठीक है, यू बाय इट इन लीटर्स। कैसे खरीदते हैं आप वो मिल्क को? लीटर्स में, राइट। थस लीटर इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम। इस तरीके से लीटर क्या है? मेजर है वॉल्यूम का। ओके, बट हाउ मच इज आ लीटर? लेकिन एक लीटर कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस घेरा जाता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ओके, टेक अ वेसल। आपको एक बर्तन लेना है। इट शुड मेजर 10 सेंटीमीटर्स ईच इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी कि वो हाइट में भी, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, तीनों जगह से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाउ मच वाटर विल इट होल्ड? अब ये कितना पानी होल्ड कर सकता है? You will find that it will hold 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताया है ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है? 1000 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल? वो अब वेसल का वॉल्यूम क्या होता है? जिस बर्तन में इसको रखा गया है उस वेसल का वॉल्यूम क्या होगा? यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एज फॉलो। अब आप किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं वो वेसल का? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी कि जिस भी बर्तन में हम रख रहे हैं, ठीक है, वाटर को या फिर मिल्क को, उसको हम कैसे नापेंगे? उस कैसे पता चलेगा उस वेसल में कितना हमारा अमाउंट आता है? ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो ये कितना बैठेगा हमारा? 1000 सेंटीमीटर, राइट। द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, वी कॉल 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एज 1 लीटर a liter is further divided into milliliters। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है 1 लीटर को हम डिवाइड कर सकते हैं मिलीलीटर्स में। ओके, जैसे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, राइट। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। In the laboratory, the volume of liquids is measured with the help of a measuring cylinder। ठीक है, लेबोरेटरी में यानी कि लैब वगैरह जो होते हैं उनमें जो लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है छोटे छोटे से सिलेंडर्स में। ओके, डू यू नो हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर? क्या आप जानते हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उनको कैसे यूज करते हैं? हाफ फिल द सिलेंडर विद वाटर। आधे सिलेंडर को हम वाटर से फिल कर लेते हैं। When you are nothing down the level of water, you must। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया जब आपको लेवल करना है वाटर का तो अब आपको क्या क्या करना है? Not hold the cylinder in your hands। आपको सिलेंडर को अपने हाथ में नहीं पकड़ना है। Put it on a flat horizontal surface। अब आपको उसको एक horizontal surface पर रख देना है, हैंड में नहीं पकड़ना है। Ensure that your hands put it on a flat horizontal surface। आपको ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्लेन जगह पर। चलिए, थर्ड, मेजर द बॉटम ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ वाटर। अब जो कर्व्ड सरफेस है पानी का, जहां से कर्व्ड सरफेस आ रहा है वो आपको मेजर करना है बॉटम। ठीक है, बॉटम में
Now you can use the measuring cylinder to find the volume of the various containers such as bottles, breakers, flags, etc. अब आप मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं अलग अलग कंटेनर में, जैसे बोतल में वॉल्यूम का आप पता लगा सकते हैं, बीकर्स में, फ्लास्क में, ठीक है, इन सभी में आप पता लगा सकते हैं वॉल्यूम का। यू कैन यूज द फॉलोइंग मेथड, आप इन मेथड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिल द कंटेनर विद वाटर, अब आपको कंटेनर लेना है, उसको वाटर से फिल कर देना है। देन पोर द वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम, अब आपको ये वाटर पोर कर देना है मेजरिंग सिलेंडर में और उसके बाद आपको फाइंड करना है वॉल्यूम उसका। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, अब यहाँ पर बताया है मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेट। इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच थिंग्स वेट, ठीक है। हम हमारे रोजाना के जीवन में हमें वेट जानने के लिए कि हमारी इस चीज का वेट कितना है, ये सब जानने के लिए हमें जरूरत होती है, राइट। फॉर दिस वी यूज अ बैलेंस, इसके लिए हमें एक बैलेंस यूज करते हैं, ओके। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेस, अलग अलग तरह के बैलेंसेस होते हैं। वी मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, ठीक है। हम मेजर करते हैं वेट को ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, ठीक है। टेक 2 ब्लॉक्स, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। आपको 2 ब्लॉक लेने हैं, एक आयरन का, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का। दे शुड बी ऑफ द सेम साइज सो दैट दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, ठीक है। ये सेम साइज के होने चाहिए ताकि ये सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाइज करें, ठीक है, ताकि सेम जगह को घेरें, ठीक है। नाउ वेट दीज ब्लॉक्स ऑन आ बैलेंस, अब आपको इन दोनों ब्लॉक्स का वेट करना है बिल्कुल इक्वली, ठीक है। इज देयर एनी डिफरेंस इन देयर वेट, क्या इनके दोनों के वेट में कोई डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट द ब्लॉक ऑफ आयरन हैवियर देन द ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो आयरन का ब्लॉक है वो भारी होगा एल्यूमिनियम के ब्लॉक के कंपेरिजन में, ठीक है। वाई इट इज सो इवन देन दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा क्यों, यहाँ पे आपसे पूछा है ऐसा क्यों, जबकि ये हमें दिखने में भी सेम लग रहे थे, इन्होंने वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, ठीक है। अब जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो ग्राम्स और किलोग्राम्स में होता है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। फॉर दिस वी यूज अ बैलेंस, इसी के लिए हम यूज करते हैं बैलेंस का, ओके। नेक्स्ट रीड करते हैं डेंसिटी। The block of iron is heavier than the block of aluminium. आयरन का ब्लॉक जो होगा एल्यूमिनियम के ब्लॉक से हैवी होगा, राइट। दिस इज बिकॉज द आयरन ब्लॉक इज डेंसर देन द एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है। ऐसा इसलिए जो आयरन का ब्लॉक है वो ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्लॉक से, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल पास होते हैं इसमें इनके एटम्स, ओके। दैट इज द आयरन ब्लॉक हैज मोर मास देन द एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है। जो यहाँ पर आपको बताया है जो आयरन का ब्लॉक होगा उसमें मास ज्यादा होगा एल्यूमिनियम के ब्लॉक के कंपेरिजन में। एन ऑब्जेक्ट दैट इज हैवी फॉर इट्स साइज इज सेड टू हैवी हाई डेंसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हैवी है, अपने साइज से ज्यादा हैवी है, ठीक है, उसकी हम क्या कहते हैं कि उसमें डेंसिटी है, ओके। डेंसिटी इज हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड टू इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी का हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है और उसको हम कंपेयर करते हैं उसके वॉल्यूम से, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय द डिवाइडेड इनटू मास बाय इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पर आपको बताया गया है, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का पता कैसे चलता है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं मास से और वॉल्यूम से उसके, ठीक है। जैसे आपको यहाँ बताया गया है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अ ब्रिक इज डेंसर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ द सेम साइज, ठीक है। एक ईंट जो होगी, ब्रिक जो होगी हमारी, वो ज्यादा डेंसर होगी एज कंपेयर टू सेम साइज के वुड ब्लॉक से, ठीक है। This is because the stony particles that make up the bricks are heavier and packed more tightly together than the fibers in the block of wood, ठीक है। ऐसा इसलिए जो स्टोनी पार्टिकल्स होते हैं ब्रिक्स के वो पास होते हैं ज़्यादा, ठीक है, इस टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, जिसकी वजह से उसके जो फाइबर हैं वुड के वो थोड़े दूर होते हैं,
इसलिए जो ब्रिक होगी वो हैवी होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत पास होते हैं, और वुड के थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, इफ यू हैव 1 kg ऑफ कॉटन देन इट्स ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन 1 kg ऑफ स्टोन। ठीक है, यदि आपके पास 1 kg कॉटन है तो वो स्पेस ज़्यादा घेरेगी, है ना, और यदि आपके पास 1 kg स्टोन है तो वो स्पेस कम घेरेंगे, राइट, उनका वॉल्यूम कम होगा। सिमिलरली वी कैन कंपेयर द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। इसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट लिक्विड्स को उनके सेम वॉल्यूम से। ठीक है, इज कैरोसिन ऑयल मोर डेंसर और लेस डेंसर देन वाटर? क्या कैरोसिन ऑयल जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है वाटर से या फिर कम डेंसर होता है? ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी जो होती है एक सब्सटेंस की वो क्या होती है? उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। You must have observed that some objects like stone or screw, needle, etc. float. ठीक है, आपने कुछ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जैसे कि स्टोन है, स्क्रू है, निडल है, ये सभी क्या कर जाते हैं? फ्लोट कर जाते हैं। ओके, वाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड अदर सिंक? ठीक है, क्यों कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी के ऊपर तैर जाते हैं और बाकी सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं? डू लार्ज ऑब्जेक्ट फ्लोट मोर इजीली देन स्मॉल वंस? क्या लार्ज ऑब्जेक्ट इजीली फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं स्मॉल के कंपेरिजन में? डज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक एनी डिफरेंस? क्या ऑब्जेक्ट के शेप से कोई डिफरेंस होता है? Whether an object will float or sink depends upon its density and its shape. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट तैरता है या डूबता है वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी और उसके शेप पर। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल सिंक। यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से तो वो डूब जाएगा। ठीक है, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की तो वो डूब जाएगा। If the density of the object is less than of water, it will float. और यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट कर जाएगा, तैर जाएगा। When an object is placed in water, it, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, वाटर में रखते हैं, it displaced और पुशिश आउट ऑफ इट्स वे सम वाटर, या तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर वो वाटर को पुश करता है, यानी कि ऊपर आने की कोशिश करता है, राइट। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जो शेप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंट्रोल करता है वाटर को, ठीक है, ताकि वो डिस्प्लेस ना हो। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस weight more than the object, it will float because it displays a lot of water. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है यदि अमाउंट हमारा वाटर का ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, तो वो फ्लोट कर जाएगा, तैर जाएगा। ठीक है, even though the ship is heavy, it still weight less than the amount of water displaced. ठीक है, यहाँ तक कि जो शिप है वो बहुत हैवी होते हैं, राइट, लेकिन जो वाटर का अमाउंट होता है वो भी तो ज़्यादा होता है तब, है ना, तो वाटर के अमाउंट के कंपैरिजन में वो डिस्प्लेस रहते हैं, ठीक है, अच्छे से, और वो इजीली फ्लोट कर पाते हैं। शिप्स में सिंक इफ दे आर ओवरलोडेड। ठीक है, यदि शिप्स ओवरलोड हो, बहुत ज़्यादा वजन हो उनमें, तब वो सिंक हो सकते हैं, डूब सकते हैं। ठीक है, टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड प्लेस इट इन अ बाउल कंटेनर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है एक ब्लॉक लेना है आपको वुड का, ठीक है, एक टुकड़ा लेना है लकड़ी का और उसको प्लेस करना है एक वाटर कंटेनर में, पानी लेके उसमें प्लेस करना है, रखना है उसको, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को, जिसमें मरकरी होना चाहिए, अल्कोहल और, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डज इट फ्लोट एट द सेम लेवल इन डिफरेंट लिक्विड्स? क्या ये तीनों लेवल में, यानी कि जब हम उस लकड़ी के टुकड़े को वाटर में, मरकरी में और अल्कोहल में, इन तीनों में रखेंगे तो क्या वो तीनों में सेम लेवल पर फ्लोट कर पाएगा, तैर पाएगा? You will see that the block of wood float at different level in different liquids. आप देखेंगे कि जो वुड का पीस है, ठीक है, वो अलग अलग लिक्विड में अलग अलग तरीके से फ्लोट करेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड आर डिफरेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। मरकरी इज डेंसर देन वाटर विच इन टर्न इज डेंसर
देन अल्कोहल, ठीक है। मरकरी जो है वो ज्यादा डेंसर होती है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, और अल्कोहल टर्न हो जाता है, ठीक है, डेंसर हो जाता है ज्यादा। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप एंड डेंसिटी। फ्लोट करना या फिर सिंक होना किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है उसके शेप पर या फिर उसकी डेंसिटी पर, ठीक है, उसके आकार पर और उसका किस डेंसिटी कितनी है, उसका भार कितना है उस पर। नाउ डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। दिस शेप टेक अप बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, शेप होता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। The volume of liquid is measured in liters और milliliters। जो लिक्विड होते हैं हमारे उनका वॉल्यूम हम लीटर और मिलीलीटर्स में नापते हैं। The weight of objects are measured in grams और kilograms, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है वो उनको हम नापते हैं ग्राम्स में और किलोग्राम्स में। Different substances having the same volume may not have the same weight, ठीक है, अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं हो सकता है उनका सेम वॉल्यूम हो या फिर सेम वॉल्यूम ना भी हो, ओके। Both the density and the shape of an object help things to float, ठीक है, कोई भी चीज यानी कि जिसकी हमारी डेंसिटी हो, शेप हो, वो ही तैरने में मदद करता है, ठीक है, दोनों होनी चाहिए, यानी कि तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए किसी भी चीज को उसमें दोनों चीज होनी चाहिए, उसका शेप भी ठीक होना चाहिए और उसकी डेंसिटी भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।